बता रहा हूं, पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दूं कि कल 2 शिफ्टों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। और प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा सेंटर की सुरक्षा में एसटीएफ और पुलिस की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्र में हर रूम में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस सिपाही भर्ती में गड़बड़ी रोकने के लिए इस बार खास तौर पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान यूपी रोडवेज ने स्पेशल बसें भी चलाई हैं। बताया गया कि बसों में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों का किराया नहीं लगेगा। 23 अगस्त से ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है और 31 अगस्त तक ये एग्जामिनेशन चलेंगे। यूपी पुलिस सिपाही में गड़बड़ी रोकने के लिए योगी सरकार ने इस वक्त पूरी ताकत लगा दी है। प्रश्न पत्र से लेकर केंद्र की सुरक्षा में एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स और जिला पुलिस तैनात रहेगी। पहली बार परीक्षा केंद्र के हर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इस सीसीटीवी कैमरा के जरिए परीक्षा के एक एक पल की, एक एक क्षण की मॉनिटरिंग की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि करीब 64,000 के आसपास 60,000 के आसपास पद हैं, 60,244, जिनके लिए ये भर्ती परीक्षा कल यानी कि 23 अगस्त से शुरू होने जा रही है। 23 अगस्त सुबह 10 बजे पहली परीक्षा होगी पहली पारी में और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे होगी। 23 से 31 अगस्त तक ये एग्जामिनेशन चलेंगे और इस बार किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए खास तौर पर सतर्कता उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार बरत रही है। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए एसटीएफ की तैनाती यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती भी की गई है। और इस वक्त यूपी के 4 अलग अलग शहरों से मेरे 4 संवाददाता साथ में जुड़े हैं। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हैं, संजय सिंह आगरा से जुड़े हैं, अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से हैं और सुशील कुमार गोरखपुर से इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मोहम्मद शबाब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या तैयारियां हैं इस बार? कोई भी कमी, कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती है यूपी सरकार, क्योंकि पिछली बार जब सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी तो बड़ी किरकिरी हुई थी और इस बार सख्ती भी है लेकिन चैलेंज भी है। देखिए, कल का एग्जाम इन पुलिस अभ्यर्थियों के लिए तो है ही, साथ ही साथ सरकार के लिए भी एग्जाम है, पुलिस प्रशासन के लिए भी एग्जाम है, क्योंकि पिछली बार का पेपर लीक होना सरकार की क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवाल खड़े करता है। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की भीड़ दिखाऊं। आप देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ बच्चे, अभ्यर्थी, छात्र, उनके पेरेंट्स यही नजर आ रहे होंगे। हर कोई अपने सेंटर की यहाँ से दूरी नाप रहा है। सुबह में 10 बजे का पेपर है, इसलिए उसको यहाँ से कैसे जाना है, इन तमाम चीज़ों के लिए वो देखभाल रहा है। लगातार जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो शहर लखनऊ पहुँच रहे हैं और अकेले लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 9 लाख के आसपास छात्र राजधानी लखनऊ पहुँचे हैं, जो यहाँ पर एग्जामिनेशन देंगे 2 पालियों में। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में 65 सेंटर्स पर 65 जगहों पर पेपर हो रहे हैं, 65 जिलों में पेपर हो रहे हैं और तकरीबन 48 लाख के आसपास छात्र पूरे प्रदेश भर में इन परीक्षाओं को देंगे। कुछ अभ्यर्थी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, कहां से आप आए हैं और क्या तैयारी है? अयोध्या से आए हैं। क्या है कल पेपर की तैयारी? तैयारी है, अब क्या बताइए। कल पेपर देना है? हाँ, पेपर देना है। पिछली बार जो पेपर लीक हो गया था, लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जल्दी पेपर हो गया। नहीं, जल्दी हो गया पेपर, टाइम से हुआ है। जितना टाइम बोले थे उतना टाइम पर हो गया पेपर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तैयारी है कल पेपर की? बढ़िया तैयारी है। पिछली बार वाला पेपर लीक हो गया था, बड़ा जो है सरकार की किरकिरी हो गई थी। इस बार टाइम पे पेपर हो रहा है, लग रहा है सब कुछ ठीक है? हाँ, आपकी ठीक है। हाँ, ठीक। आप भी पेपर देने आए भैया? हाँ। क्या तैयारी है पेपर की? अरे तुम पूछा, चाहे जौन चीज पूछा हम कल का पेपर है। पिछली बार पेपर लीक हो गया था, बड़ी तैयारी थी, एग्जाम के बाद बड़े मायूस थे लोग, तो इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार से क्या कहना? सरकार हमारी बहुत अच्छी है, सरकार से कुछ नहीं कहना, वो अपना काम कर रही ईमानदारी से। भ्रष्ट लोग हर सरकार में हैं और पेपर लीक सरकार नहीं करती है, ये गड़ौलिया लोग करते हैं मादचो। जिन गाली नहीं देनी है, ठीक है, आप अपने गुस्से को अपना इजहार कर सकते हैं, लेकिन आज जो पेपर लीक हुआ उसके बाद लगता है कि सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। नहीं, सरकार के ऊपर इसकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ पर चारबाग पे रुकने उकने की व्यवस्था कराई गई है। कहा यह जा रहा था कि सारी चीजों के लिए रहने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है। व्यवस्था ठीक है यहाँ रहने की। हाँ, टेंट। देखिए, कुछ अभ्यर्थी भी हैं और लगातार बच्चियां भी अपने अपने जो है इलाकों से आई हैं। मैडम, तैयारी है कल के पेपर की?
तो देखिए ये साफ तौर से अपनी तैयारी, ठीक है आपने बता दिया, आपकी तैयारी है कल का पेपर क्लियर किस तरीके आप पेपर देने नहीं है, लेकिन देखिए इस तरीके से बच्चे जो हैं वो यहाँ से वहाँ तक आपको नजर आ रहे हैं, हर तरफ बच्चों की तादाद है, बड़ी भीड़ है और यहाँ पर सीधे तौर पर जो छात्र हैं वो अपने अपने सेंटर्स की तमाम जो गतिविधियां हैं उनको देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। आपको दिखाऊं कि देखिए पुलिस जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और हर तरीके से बच्चों की मदद कर रही है। अगर कोई छात्र किसी बात की कोई जानकारी लेना चाहता है उसको जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि आप सेंटर्स पर कैसे जाएंगे। तमाम जो बसों की व्यवस्था की गई थी दूसरे शहरों से सेंटर तक लाने के लिए वो भी साफ तौर से दिखती है, नजर आती है। और आप देखिए कि चारों तरफ जो भीड़ है अभ्यर्थियों की, छात्रों की, वो ये बताती है कि इस बार एग्जाम जो है वो सरकार के लिए भी एक बड़ा टास्क है। पेपर देने कहाँ से आए भैया? लाइब्रेरी। क्या तैयारी है इस बार? लग रहा है पिछली बार की तरीके गड़बड़ तो नहीं होगा? नहीं, आपकी गड़बड़ नहीं होगा। गड़बड़ नहीं होगा आपकी, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा आपकी। कैसे आए हो? बस फ्री मिली? बस से नहीं है, मैं ट्रेन से आऊँ, नहीं तो मैं आ पाता नहीं, क्यों? क्योंकि सुबह था 8 बजे, मैं आ नहीं पाता। अच्छा, बसें चल रही थी, बसें में भीड़ बहुत है। बस में भी बहुत भीड़ है, बस में बहुत भीड़ है। आप भी पेपर देने आए हो? हाँ क्या तैयारी है कल की? कल लग रहा है कि इस बार पेपर बढ़िया होगा? हाँ, इस बार तो बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया होना चाहिए। बस आउट ना हो पेपर। पिछली बार जो आउट हो गया था अब वो बड़ा जो है मामला खराब भी हो गया था, सरकार की भी बड़ी किरकिरी हो गई थी। सरकार का ही सब कुछ इसी में है। सरकार इधर से पैसा लेती है, उधर से लेती है, 2 बार एग्जाम कराएगी, 2 बार पैसा खर्च होगा, हमारे ही जेब से जा रहा है ना। सरकार फ्री होना चाहिए था पेपर। हाँ, पेपर तो फ्री है, बस फ्री किए तो बस में कन्वेंस कहाँ मिल रहा है, खाली नहीं है बस, तो कोई आए कैसे? तो देखिए इस तरीके की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी छात्रों को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ एक बड़ा सेंटर है। यहाँ पर हर इलाके से छात्र और अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं और अभी भी आप देखिए जिस ट्रेन की बात करिए, कहाँ से जिलों से आ रही हैं, उन सभी ट्रेनों में अभ्यर्थी जो हैं वो भरे हुए नजर आ रहे हैं। बसें भी भरी हुई आ रही हैं क्योंकि 9 लाख अभ्यर्थियों का एक शहर में पहुँचना अपने आप में बड़ा टास्क है। और देखिए बसों की भी व्यवस्था यहाँ तक की गई है। जो यूपीएसआरटीसी की बसें हैं वो लगी हुई हैं, छात्रों को यहाँ तक ला रही हैं, यहाँ से ले जा रही हैं। अलग अलग इलाकों के लिए बसों की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। हालांकि बहुत सारी दिक्कतें छात्रों के सामने ट्रांसपोर्टेशन को ही लेकर के थी, लेकिन सरकार की ये कोशिश भी है कि किसी भी अभ्यर्थी को बहुत दूर ना जाना पड़े। उनके सेंटर को भी 4 से 5 किलोमीटर के भीतर ही रखा गया है। इस बात की भी कोशिश है। देखिए लाइन से बसें लगी हुई हैं। ये सब यूपीएसआरटीसी की बसें हैं जो छात्रों को यहाँ तक लेकर आई हैं, यहाँ से उनके गंतव्य तक लेकर जाएंगी। अलग अलग सेंटर्स के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और पूरे चारबाग परिसर में इन छात्रों के लिए व्यवस्थाओं को किया गया है। लेकिन एक मुश्त में इतनी बड़ी संख्या जब छात्रों की आ जाती है तो जिला प्रशासन और तमाम दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन फिर भी तैयारियों को दुरुस्त करने के, दुरुस्त रखने के जो उपाय हैं, बंदोबस्त हैं, वो किए जा रहे हैं। पुलिस से लेकर के मेडिकल फैसिलिटी सारी चीज़ें जो हैं वो देखिए उपलब्ध हैं। एम्बुलेंसेज लगाई गई हैं। किसी भी तरीके से अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको देखा बनाया जा सकता है। फिलहाल छात्रों के लिए कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरकार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पुलिस कर्मियों के खुद के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चूंकि बड़ी तादाद चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की है, इसके ही पास में चारबाग बस अड्डा, आलमबाग बस अड्डा, इसके अलावा कैसरबाग बस अड्डा, इसके अलावा जो दूसरे छोटे बस स्टॉप हैं उन जगहों पर भी मोहम्मद शबाब आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ 3 हैं। जगह से और रिपोर्टर्स हैं, मेरे संवाददाता, उनसे एक एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊँगा। संजय सिंह आगरा से हैं, आगरा में चल रहा हूँ। संजय, आगरा में क्या तैयारियाँ हैं? पिछली बार भी यही भीड़ इसी तरह से हमने देखी थी, चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह भीड़ ही भीड़ थी लोगों की। लेकिन निराशा हुई थी जब जो परीक्षा थी वो रद्द हो गई थी। लेकिन एक बार नए जोश और नए उत्साह के साथ फिर से परीक्षार्थी अब तैयार हैं। आगरा में बात की जाए तो कहीं ना कहीं 27 सेंटर यहाँ बनाए गए हैं। इस समय हम आगरा के फोर्ट स्टेशन देख सकते हैं और बाकी स्टेशन है दिखाई देते हैं, बाकी इनके पहुंच रहे हैं। 27 सेंटर बनाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे से उनकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि सरकार की यह परीक्षा को पिछली बार जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने दोबारा पेपर जनरेट किया है। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे आप कहाँ से आएंगे? पिछली बार क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार तो चांस है कि लीक नहीं होना चाहिए। तैयारी पूरी है? तैयारी तो है पूरा ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर तैयारी पूरी आप देख सकते हैं। फोर्स भी लगातार यहाँ तैनात है। फोर्ट स्टेशन है, अगर गेट की बात की जाए अलग अलग स्टेशन पर फोर्स यहाँ लगातार तैनात है। जिस प्रकार से तैयारियां हैं, तैयारी पूरी कर ली गई है।
बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से हैं मेरे साथ। अमित, आप बताइए, प्रयागराज में इस वक्त क्या तैयारियां हैं कल की परीक्षा को लेकर, और भीड़ देखी जा रही है परीक्षार्थियों की? बात हुई आपकी उन लोगों से? बिल्कुल, प्रयागराज में बड़ा सेंटर है, लाखों व्यक्ति जो है प्रयागराज में आए हुए हैं और लगातार इसमें आने का सिलसिला जारी है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, सभी पे भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो अभ्यर्थी है उनके पास यही कामना है कि जो परीक्षा हो वो जैसे नकल की परीक्षा और पेपर लीक ना हो, इसके लिए वो दुआ कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से उनकी जो परीक्षा हो सब संपन्न हो जाए और उनकी जो टेस्टेड है वो अपने आप को क्लियर करें और उनकी भर्ती सफल संपन्न हो जाए, इसी की वो कामना कर रहे हैं। और लगातार अभ्यर्थी आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रयागराज पुलिस और प्रशासन, साथ ही रेलवे के जो पुलिस अधिकारी हैं और साथ ही रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रयासरत है कि सभी को गाड़ियां मिल जाएं, आने जाने में किसी को कोई दिक्कत न हो। तो इसके लिए लगातार अधिकारी जो है वो मार्च कर रहे हैं और हर जगह चेकिंग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। जैसे जहाँ पे रेलवे के बस स्टैंड है, बस स्टैंड बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो वहाँ पे अतिरिक्त बसें बुला ली गई तत्काल वहाँ पे, जिससे वहाँ पे अभ्यर्थी जो है वहाँ पे फिर हुआ। इसी तरह रेलवे ने भी अब स्पेशल ट्रेनें चला रखी है, जिससे अभ्यर्थियों को आने जाने में कहीं कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। क्योंकि प्रयागराज में ही पिछली बार जब पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तो उसका जो मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा था वो प्रयागराज का ही रहने वाला था और प्रयागराज में ही सेंटर में कई जो पेपर लीक हुआ था तो उसको भी लेके खासी एकदम निगरानी बढ़ती जा रही है। जो माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, उनके ऊपर खास निगरानी रखी है और जितने भी चिन्हित किए गए हैं सभी को निगरानी में रखा गया है। ठीक है, गोरखपुर चल रहा हूँ। सुशील हैं मेरे साथ गोरखपुर से इस वक्त। सुशील, अब मुझे जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर और क्या तैयारियां हैं कल की परीक्षा को लेकर, बताते भी रहिए और संभव हो तो तस्वीरें भी दिखाइए। सुशील, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। देखिए बिल्कुल मैं बिल्कुल वो सारी तस्वीरें भी दिखाऊंगा और वो सारी चीजें भी बताऊंगा, क्योंकि इसको लेकर के लगातार जो है जिला प्रशासन सरकार के निर्देशों पे जो तैयारी किया हुआ था उसको लेकर के आप देखिए मैं रोडवेज बस स्टेशन पे हूँ। रोडवेज की अगर बात करूँ तो तकरीबन 200 के आसपास जो है बसेज लगाई गई हैं ताकि किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी न हो सके और साथ ही तकरीबन 12 जोड़ी जो है ट्रेनें भी रेलवे चला रही है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मैं अभ्यर्थी से भी बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर पुलिस भर्ती को लेकर के तमाम तैयारियां हैं। आप भी जा रहे हो भर्ती परीक्षा देने? नहीं। अच्छा, ये अभी व्यवस्थाएं हैं किस तरह की आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि अभ्यर्थी भी जा रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी तरह की? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तस्वीरें मैं और आपको दिखाऊंगा, फिर और अभ्यर्थी से बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए कि यहाँ पर रोडवेज पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, जबकि गोरखपुर की अगर बात करें तो तकरीबन 26,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं गोरखपुर में पहुंच रहे हैं। 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन 55 परीक्षा केंद्रों पर जो है पुलिस की पूरी निगरानी रहेगी। बाकायदे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई और आप देखिए कि जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी बसों की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि जो छात्र हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और कोई अम्बेडकर नगर, कोई अयोध्या, कोई सुल्तानपुर, तो कोई कहीं जाने के लिए यहाँ पे बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे पहुंचा हुआ है। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर मुकम्मल नजर आ रही हैं और ये तैयारियां काफी दिनों से की जा रही थी, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया था कि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। ऐसे में जो रोडवेज के अधिकारी हैं उनका मानना है कि जो भी एडमिट कार्ड परीक्षार्थी दिखाएगा उनका 0 बैलेंस का टिकट बनेगा और उस टिकट पे वो वैलिड होगा आने और जाने के लिए। तो ऐसे में वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी और ये देर रात तक चलेगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होनी है। तो ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद है। और आप इधर आओ, आप भी परीक्षा देने जा रहे हो? ये बताओ कहाँ जा रहे हो आप और किस तरह की तैयारी की आपने? ये बेहतर है, हम जा रहे हैं सुल्तानपुर, यहाँ जाएंगे अयोध्या, सुल्तानपुर जाएंगे। सेकेंड पाली में हमारा पेपर है। व्यवस्थाएं पूरी नजर आ रही है, कोई दिक्कत किसी तरह की? कोई दिक्कत इस समय तक नहीं हुई है। देवरिया से आ रहा है, यहाँ से गोरखपुर से बस पकड़ेंगे तो ट्रेन से जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत। क्या लग रहा है पिछली बार जिस तरीके से जो परीक्षा रद्द हो गई थी उसको लेकर के थोड़ा सन से डर बना हुआ है, लेकिन फिलहाल इस बार तो हर चीज की निगरानी की जा रही है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि व्यवस्था बहुत टाइट है इस बार। इस बार इस तरह कोई नहीं लग रहा है, इसको लगा पेपर बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा। अच्छा, आप पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे हो, मन में क्या एम है, क्या बनना है आगे, किस तरह से प्रदेश और देश के लिए करना है कुछ? देश के लिए वही शांति व्यवस्था, चाहे जो भी ये सब चीजें हो रहा है, पेपर लीक वगैरह, इसमें थोड़ा सा आगे भी बहुत कुछ करना है।
देखिए, अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि देश के लिए हमें बहुत कुछ करना है और यही बन रहा है कि वो पूरे मन से और जो है तैयारी किए हुए हैं और आप परीक्षा केंद्रों पर पहुंच करके अपनी परीक्षा को संपन्न करेंगे। ठीक है, मैं वापस एक बार लखनऊ चल रहा हूं। मोहम्मद शबाब हैं मेरे साथ, रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। शबाब, कुछ और लोगों से आप बात कीजिए, परीक्षार्थियों से, कि कल उनकी क्या तैयारियां हैं परीक्षा को लेकर, क्या उनके मन में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ तो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि छात्रों के मन में बस यही सवाल है कि पिछली बार जो दुर्घटना घटी थी वो घटना इस बार ना घटे, और लगातार जो छात्र हैं उनके मन में जो कमोबेश सवाल है वो इसी बात का है कि जो तमाम प्रॉब्लम्स पिछली बार हुई थी वो इस बार ना। पेपर देने आए हो, पेपर है, क्या तैयारी है कल के पेपर की? आपका भी पेपर हम लोग पेपर देने नहीं आए हैं। अच्छा, पेपर देने नहीं आए हो? नहीं, सवारी सफर में जा रहे हो। तो चूंकि चारबाग रेलवे स्टेशन पे बड़ी संख्या आम यात्रियों की भी रहती है, लिहाजा देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ चारबाग रेलवे स्टेशन पर जो यात्री हैं उनके साथ साथ जिन छात्रों को लगभग आना है वो आ चुके हैं। राजधानी लखनऊ 9 लाख के आसपास छात्र हैं। ये जानिए कि लखनऊ में जिनको पेपर देना है, ऑल ओवर यूपी में करीबन 48 लाख से ज्यादा छात्र, 60,244 जो पोस्ट हैं उनके लिए पेपर देने आ रहे हैं। देखिए, पुलिस वाले भी यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म संभाले हुए हैं, आरपीएफ भी यहाँ पर मौजूद है, आरएएफ मौजूद है, यानी कि हर तरीके से जो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती थी उन सभी चीज़ों के निस्तारण की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या में छात्र एकदम से एग्जामिनेशन के लिए आए हैं तो कुछ छोटे छोटे लूप होल्स भी हैं। जैसे छात्रों ने बताया कि उन्हें बस में सफ़र करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बसें नहीं मिल पा रही थी, उनमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी। या राजधानी लखनऊ में भी चारबाग रेलवे स्टेशन पे एक कैंप बनाया गया है जहां पर अभ्यर्थियों के रुकने के इंतजाम किए गए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहां पर चीज़ें फुल हो चुकी हैं। तो आप देखिए कि अभ्यर्थी जो हैं वो स्टेशन परिसर में ही बिछा कर लेटे बैठे हैं और सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और साफ तौर से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कुछ थोड़े से मिसमैनेजमेंट की तरफ भी इशारा करती है। देखिए, ये सब छात्र जो हैं वो कल के लिए इंतजार कर रहे हैं। पेपर है कल पेपर है। तैयारी है इस बार? लग रहा है पेपर लीक तो नहीं होगा? नहीं, पेपर नहीं लीक होगा। पेपर होगा। अच्छा, ये रुकने के लिए उधर तंबू वंबू लगा है, उधर नहीं गए? नहीं, रुकने गए थे, बस अभी थोड़ी देर इसलिए आए हैं। बाकी देखिए, बेचारे अभ्यर्थी अब कल का इंतजार कर रहे हैं और सुबह जो है वो पेपर देने जाना। सुबह पेपर है? मैं चल रहा हूँ प्रयागराज से, संवाददाता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइए, ज़रा तस्वीरें दिखाइए मुझे प्रयागराज की, मुझे तस्वीरें देखनी है अमित, ज़रा तस्वीरें अगर आप दिखा सके तो। बिल्कुल, आपकी तस्वीर दिखाऊंगा। हमारे पीछे का इलाका है, ये रेलवे स्टेशन है। यहीं से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयागराज में आ रहे हैं और यहीं से जा रहे हैं। तो लगातार जो रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो भीड़ है, अभी तो रात हो गई है, अभी तो थोड़ी देर तक पहले तक यहाँ पे काफी भीड़ आपको नजर आएगी। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन अब रात हो गई तो लोग अपने सुरक्षित जगहों पे, जैसे रैन बसेरा है और उसके साथ ही जो होटल्स में है और भी तमाम जो जगह यात्री ठहरने की जो व्यवस्थाएं थी वहां पे की गई थी, वहां पे वो अभ्यर्थी वहां पे पहुंच चुके हैं और लगातार अभ्यर्थियों का आने का सिलसिला रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो इस बार तैयारियां बहुत टाइट है, पुलिस की भी पूरी तैयारी है, यूपी सरकार की भी इस परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी है, सख्त इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी लगाए गए हैं सभी परीक्षा केंद्रों में, हर एक रूम में जहां बैठकर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सिपाही बनने के सपने लिए बहुत सारे परीक्षार्थी हैं और प्रदेश भर में 48 लाख अभ्यर्थी कल 60,000 पदों के लिए सिपाही भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं। आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। दिल्ली के यशोभूमि में बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े